अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। आज मुसलसल खान के दो मुकदमात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होती है, यानी मुतफरक दरखास्तों की कि खान का जो मरकजी केस है, जैसे तोशाखाना 2 का केस है या अलकादर ट्रस्ट का केस है, वो सुना जाए। पहले केस के हवाले से आपको आगाह कर दिया गया था कि उसके अंदर जो दरखास्त थी वो मंजूर हो गई है। अब दूसरा केस, उसकी डिविजनल बेंच के अंदर समाअत हुई और सरफराज डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी दरखास्त मंजूर कर ली और उन्होंने अलकादर ट्रस्ट केस वाला जो केस है वो 11 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। बज़ाहिर तो ये एक रिलीफ है, यानी बज़ाहिर देखें तो कि एक इतने लंबे अरसे के बाद आज मुसलसल दूसरा खान का केस और उसके अंदर भी समाअत जो है वो मुकर्रर हो गई है ईद से पहले। और अगर रेगुलर चीज़ें चलती हैं तो हो सकता है इससे पहले कोई जमानत वाले या रिहाई वाले चांसेस बन सकते हैं, या एटलीस्ट बुशरा बीबी के चांसेस बन सकते हैं। और लोग इसको बड़ा पॉजिटिव समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल आज दो केसेस के अंदर खान की दरखास्त जो है वो मंजूर हुई है। लेकिन इसके साथ अभी पीछे अलीमा खान की फैमिली, आज वकला की बड़ी तादाद थी। कल अलीमा खान साहबा ने शिकवा किया था, तो आज वकला की बड़ी तादाद है। अलीमा खान ने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि हमें कोई उम्मीद नहीं है इस डोगर कोर्ट से। उन्होंने कहा कि देखें, हो सकता है जब 11 मार्च आए तो कहा जाए जज साहब उम्रे पर चले गए हैं या कोई जज इत्तकाफ बैठ गया है, तो यानी अगर ये ना समाअत करना चाहें तो हो सकता है ये समाअत ना करें, उसके बाद फिर कोई हज पे चला जाए, तो इनके पास बहाने बहुत हैं। डॉक्टर उज़मा ने भी बात की, इमरान खान की बहन, उन्होंने भी कहा कि खान की सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है, ये सियासत नहीं हो रही, एक जो लीडर की जिंदगी का मामला है, हमारे भाई की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, ये कर क्या रहे हैं। यानी उन्होंने अच्छे खासे गुस्से का इजहार किया, जो कि आगे चल के आप देखेंगे भी। फिर इवन आज खान की तीनों बहनों ने गुफ्तगू की और वकील सलमान सफदर साहब ने भी गुफ्तगू की। नूरीन नियाजी ने जो एक जुमला बोला, उन्होंने कहा हमारे भाई हैं और ये उनकी आंख जाया कर रहे हैं। और याद रखिए, उन्होंने कहा याद रखिए, अगर हमारे भाई की आंख जाया हो गई तो ये जो ताकतवर हैं, ये जो हुकूमत में हैं, ये जो जिम्मेदार हैं, अगर ये आंखों पर पट्टियां बांध कर भी घूमेंगे तो फिर इनकी पाकिस्तान के अंदर आंखें नहीं बचेंगी। तो आज इमरान खान की तीनों बहनें, हालांकि बजाय रिलीफ कह लें उसको, इन समातों के बावजूद तीनों बहनें कंसर्न भी थी, गुस्से में भी थी। क्या गुफ्तगू उनकी जानिब से की गई, सबसे पहले आप वो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 11 तारीख की डेट दी है। जब इस चीफ जस्टिस को पता है ये कोई मेहरबानी तो नहीं कर रहे, यहाँ पे किसी ने कहा जी मुबारक को डेट मिल गई है, यहाँ पे हमें इस चीज़ पे ले आए हैं कि हमें मुबारकियाँ दे रहे हैं कि शुक्र करें कि 13 महीने के बाद इसने जज साहब ने जहमत की है सुनने की, इसकी हमें मुबारकियाँ मिल रही हैं। हमने अपने आप को यहाँ ले आए कि जब इंसाफ अगर इस तरह फेंका जाए आपकी तरफ और अभी इंसाफ नहीं मिला है, हम उसका शुक्रगुजार होंगे। देखें, आज अभी हम प्रेस रूम में गए थे तो कल हमारी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने आगे से कहा, क्या कहा कि जी ऊपर से चीफ जस्टिस का ऑर्डर आया है कि कोर्ट के अंदर मीडिया वाले बिल्कुल बात नहीं कर सकते। ये ज़रा दुनिया को जाकर बताएं कि इस वक्त आपका जो कोर्ट है वो भी एक डिक्टेटरशिप में बन गया है। प्रेस रूम जो है, आप जहाँ पे जो प्रेस का कमरा है, मैंने प्रेस वालों को ये कहा, मैंने कहा फिक्र ना करें, हम अपने भाई के लिए भी खड़े हैं, हम अदलिया, इमरान खान अदलिया के लिए भी खड़ा है, इमरान खान आज़ादी सहाफ़त के लिए भी खड़े हैं, इमरान खान फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए भी खड़े हैं। तो हम भी इसी तरह ही आपके प्रेस रूम में जिस तरह आपको बैन लगा दिया गया है, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस आपके इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने ही आपकी ख़त्म कर दी है, तो इसका मतलब है कि आपके पास भी कोई फोरम नहीं है कहीं जाने के लिए कि आप जाके कहीं बात कर सके। तो प्रेस फ्रीडम तो हाई कोर्ट में आज ख़त्म कर दी गई है। प्रेस रूम आपके लिए अब ऐसी जगह है जहाँ पे आप मीडिया की बात किसी से कर नहीं सकेंगे। तो ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि आप इसकी अपनी फ्रीडम के लिए बात करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इमरान खान की बात करें, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इमरान खान के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, उनकी आंख एक खराब है और उसके ऊपर जो रिपोर्ट ये उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट के पास गई है उसको छोड़ें। ये जो चीफ जस्टिस है, इनको पता है कि उनकी आंख खराब है,
ये क्यों उन्होंने 11 तारीख की तारीख दी है और ये भी सुनना शुरू करना है। लेकिन मेरे से आप अगर लोग तो उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन अगर आप माइंड ना करें, मैं आपको बता देती हूँ अगली दफ़ा क्या होगा। अगली दफ़ा जज साहब चले जाएंगे हज के ऊपर, उसके आगे जो डेट होगी अडजर्न उम्रे पे पहले जाएंगे, उम्रे पे चले जाएंगे। उसके बाद अगली डेट के ऊपर वो जो प्रोसिक्यूटर इत्तेकाफ में बैठ जाएगा, ये तो रमज़ान निकाल देंगे इमरान खान के लिए। यहाँ से अगर आपका ख्याल है कि हमें उम्मीद है कि ये जो बेल हियरिंग है ये इससे नहीं सुन रहे, सलमान सफदर साहब हमें कई दफ़ा बता चुके हैं कि हर एक वजूहात है जिसके तहत इनको बेल देनी चाहिए बुशरा बीबी और इमरान खान को। लेकिन ये अगर 13 महीने डिले कर दिया है, तो मैं सलमान सफदर साहब से पूछ रही थी कि ये चीफ जस्टिस अभी क्यों देंगे इमरान खान को बेल। अब मैं इससे सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन ये हम प्रेशर रखेंगे, हम इतना प्रेशर रखेंगे इस कोर्ट के ऊपर। अगर ये 11 तारीख इसलिए उन्होंने दी है कि उनको फिक्र थी कि हम सारा दिन आके यहाँ बैठ जाएंगे, हम कल से हमने कहा था हम यहाँ बैठेंगे, उसके डर में इन्होंने जल्दी से केस लगा के 11 की डेट दे दी है ताकि 2 हफ्ते इनको आराम से गुजर जाएं। लेकिन अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप किधर है? सुप्रीम कोर्ट। एक एप्लीकेशन अभी डाली गई है कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में अपनी फैमिली और उनके जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं उनकी मौजूदगी में स्पेशलिस्ट उनका पूरा डायग्नोसिस, चेकअप और ट्रीटमेंट करें। ये एप्लीकेशन में वहाँ चला गया है। और अब हमारा जो सारा फोकस है, याद रखें हमारे सिर्फ 2 फोकस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक में इमरान खान की 2 बेलें हैं और बुशरा बीबी की, और एक में इमरान खान के इलाज की हम तवक्को रखते हैं। और ये 2 फोकस हैं। और इसके लिए हम चाहेंगे कि अभी तो हम कह रहे हैं कि जज हमें दे दे रिलीफ, लेकिन जज नहीं देता तो हम पूरे पाकिस्तान को कहेंगे कि आप बताएं कि हमने इमरान खान को कैसे अस्पताल में रिलीफ देना है। ये पाकिस्तानियों जो सारे हमें कह रहे हैं, हम तो खड़े हैं, लेकिन अब लॉयर्स को सारे, मेरे ख्याल में मैं अभी किसी से पूछ रही थी पाकिस्तान पीटीआई में माशाल्लाह जो इलेक्टेड लॉयर्स हैं और जो टिकट होल्डर्स लॉयर्स हैं बेतहाशा हैं। हम चाहेंगे कि वो ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हों। सारे जो हमारे टॉप लॉयर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ जाएं, जैसे इमरान खान ने कहा था कि हाई कोर्ट और मेरे केसेस लगवाएं। आज जज ने 11 तारीख दे दी है, तो यहाँ हमारे पास 11 तारीख का टाइम है। अब इसके दरमियान हम सारे जो टॉप लॉयर्स हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो ओहदेदार हैं, सेनेटर्स हैं, हम अब उनको कहेंगे कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठें और इमरान खान का जो इलाज होना है, जो शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में इलाज होना है, वो इंश्योर करें कि डिले के बगैर ये हो। और उसके लिए जैसे इमरान खान ने कहा था कि लॉयर जो टॉप लॉयर्स हैं वो कोर्ट से ना उठें जब तक कि मेरे केसेस नहीं लगते, तो इसलिए ये चीज़ अब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। और अब मैं चाहूँगी कि मेरी बहन डॉक्टर उज़मा आपको बता दें कि जो 16 तारीख को रिपोर्ट डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में उन डॉक्टरों ने, अब डॉक्टर उज़मा बताएंगी। जो मैंने पहले भी बताया था, जो रिपोर्ट निकली है, जो हमें पब्लिक में मिली है, यार ये उसका है। जो रिपोर्ट पब्लिक इन्होंने की है, जो ऑफिशियली पब्लिक की गई है, वो एक बड़ी इनएडिक्वेट और अनप्रोफेशनल रिपोर्ट है। मैं पहले बता चुकी हूँ, उसका कुछ नहीं है। डॉक्टर्स ने कमेटी कुछ नहीं किया और ये बहुत कंसर्निंग है क्योंकि ये डिले होता जा रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये खान साहब की सेहत है। और ये फिक्र की ये बात है कि जिन स्पेशलिस्ट ने लिखा है वो कहीं गायब हो गए। वो नज़र जो हमारे स्पेशलिस्ट जो इनसे कांटेक्ट में थे
वो कहते हैं कि उन्होंने हमें सिर्फ एक मिनिमम बात बताई, उसके बाद फोन उनके बंद है, वो कहीं गायब हो गए हैं, वो कहीं अबडक्ट हो गए, तो कुछ नहीं बताया। सारे डॉक्टर्स बहुत कंसर्न है। उन्होंने कहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में उनको मिसलीडिंग रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसकी बिना पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 16 तारीख को, वो एक जुर्म है। और इन डॉक्टर्स पे हम डिमांड करते हैं कि इनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जाए, ये और उनको सामने लाया जाए, पब्लिकली आके हमें फर्स्ट हैंड खुद बताएं कि क्या क्या नहीं, पहले तो बताएं डायग्नोस क्या किया है। उन्होंने हम बताया ही नहीं है कि डायग्नोसिस क्या है। हमें ये भी नहीं पता कि ट्रीटमेंट, वो नहीं कह रहे, एक अनप्रोफेशनल रिपोर्ट हमें बता रही है, और अब तो दूसरी दफा तो बताया कुछ नहीं है। वो जो आप देखें ना, कोई स्कैन रिपोर्ट नहीं है, किसी को नहीं पता। बहुत हमारे सारे डॉक्टर्स परेशान हैं, और वो हमें बार बार हमें पाकिस्तान से और बाहर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, और हमें पता है, मुझे पता है कि ये बहुत सीरियस है। और फिर मैं दोबारा कहूँगी कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ के कराया जा रहा है, ये डिले भी जानबूझ के है। ये डॉक्टर्स ने मिसलीड किया, उनको जिसने भी मिसलीड करने को कहा, मैं उन डॉक्टर्स को नहीं जानती, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया, जिसकी वजह से इन्होंने हर चीज़ को डिले कर दिया। मैं फिर दोबारा कहूँगी और कहती रहूँगी कि इमरान खान ने जो बार बार कहा था, वो बिल्कुल सही कहा था कि उनको ये डिले से इनको जानबूझ के ये इनको कत्ल कर देंगे। ये जेल में हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हमारे से क्यों छुपाया जा रहा है, और हमें इस चीज़ की बड़ी परेशानी है। और हम डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इमीडिएट प्रोसीडिंग्स की जाएं, पहले डॉक्टर्स के साथ अगेंस्ट की जाएं, और फिर उनको सामने हमारे लाया जाए कि इन्होंने किया क्या उनके साथ। अच्छा सलमान सफदर साहब, कुछ चीजें एक सेकंड देखें, अभी जो डॉक्टर उस्मा बता रही थी कि जो 16 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट दी है डॉक्टर्स ने, वो सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड किया था कि मुझे बताओ कि तसल्ली बख्श इलाज हो रहा है कि नहीं। वो रिपोर्ट इन्होंने उसके अंदर कोट किया है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उनके साथ इत्तेफाक किया है। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने लिख के भेजा है, उसने कहा है कि मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा है कि इन्होंने हमें पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी है, और उसने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर हैं जिन्होंने इमरान खान का इलाज किया है, ये ट्रेन नहीं है इस काम के अंदर। आप खुद उठ के जहाज़ों में बाहर चले जाते हैं, आप दुनिया में डॉक्टर ढूंढते फिरते हैं, और इमरान खान को एक स्पेशलिस्ट भी नहीं देख सकते। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे तसल्ली बख्श है। मैं ये सारे जजेस से पूछूंगी जब ये जाएंगे पिम्स के अंदर, हम ये जजेस से और सारे पार्लियामेंटेरियन से पूछेंगे कि आप जाए ना इनके पास, अल्लाह से डरें। अगर इमरान खान के साथ आप ये तसल्ली बख्श कह रहे हैं ना, हम भी आप पे नजर रखेंगे कि आप किससे इलाज करवाते हो। हम आपको बताते हैं आप किन डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हो। इसलिए आइंदा आप इस किस्म की बात हमें कबूल नहीं है। इससे जो हमारी अंदर गई हुई है, जो पिटीशन डली है कल, हालांकि ये वाली पिटीशन हफ्ता पहले डल जानी चाहिए थी, 17 तक डल जानी चाहिए थी, जो जाके कल डली है। इसीलिए हम शोर मचा रहे हैं। हम सारे लॉयर्स को क्यों कह रहे हैं कि आप जाकर फ्रंट फुट पे जाकर हमें नज़र आने चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम आपसे जो रिक्वेस्ट करेंगे ना, अब हम आपके मीडिया से करेंगे। अब मैं मीडिया से फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ लॉयर से कि जो हमारे सारे लीडिंग लॉयर्स हैं, हामिद खान खोसा साहब जिन्होंने ये पिटीशन डाली है, अली जफ़र साहब, अली बुखारी साहब, सलमान राजा साहब और गौहर साहब, माशाल्लाह 6 हमारे लीडिंग लॉयर्स हैं, और मज़ीद बहुत लॉयर्स हैं। पीटीआई में तो माशाल्लाह लॉयर्स बहुत हैं। हम चाहेंगे कि आप सारे मौजूद हों, सुप्रीम कोर्ट से जाके डेट लें, इस पिटीशन की हियरिंग की डेट लें, और हम आपसे मतलब अपील करते हैं कि आप हर हालत में इंश्योर करें कि इमरान खान का जल्द से जल्द शिफा में लेके जाया जाए और उनका वहाँ पे इलाज किया जाए। और बाकी जो जैसे जो अगर ये नहीं करते हैं, फिर हम पीटीआई को कहेंगे
कि देखें इमरान खान की, जैसे डॉक्टर उस्मा ने कहा है कि एक आंख का नुकसान हमें नहीं पता कितना हुआ है, क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सिवाय उसके जो मौसम नकवी बता रहा है और जो उनके डॉक्टरों ने दिया, जो कि हमारा स्पेशलिस्ट कह रहा है कि जो ये कह रहे हैं कि हम तसल्ली बख्श हमने करार दिया। हम तो इन डॉक्टरों को समझते हैं ये ट्रेंड नहीं है। जो स्पेशलिस्ट जिसके नाम पे ये सारी दवाइयाँ जा रही हैं कि इन लोगों का स्पेशलिस्ट था, उसने ये भी कहा है कि ना ये डॉक्टर्स ट्रेंड लगते हैं, ना इन्होंने हमें पूरा प्रोसीजर समझाया है, ना हमें पता ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ ज़बानी कलामी और रिपोर्टें कोई नहीं दिखाई गई। ये सोचे फ़ोन के ऊपर, मैं सारों को कहूँगी आइंदा आप भी लोग अपना इलाज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, आप भी जाकर तसल्ली कर लेना जब कोई आपको फ़ोन पे आपको इलाज आपका बता देगा। इसलिए आप सब ने, अगर ये सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटिशन नहीं एक्सेप्ट होती तो अब हम कहेंगे लोगों को कि आपने अगर इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है और अगर ये सुप्रीम कोर्ट आपको रिलीफ नहीं दे सकता, हम पूरे पाकिस्तान को, पूरी पार्टी को और पूरे पाकिस्तान से अब अपील करने लगे हैं कि हर हालत में आपका, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा बड़ा कीमती भाई नहीं है, पाकिस्तान का एक लीडर है, पाकिस्तान का ये वो हस्ती है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। अपने मुल्क के लिए कर लें, हम कह रहे हैं भाई के लिए ना करें, मुल्क के लिए करें। आप लोगों ने, सब ने बाहर आ जाना है। जो ये कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज, कल मैं कोर्ट में खड़ी थी, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ATC कोर्ट में जो वहाँ पे प्रोसिक्यूटर खड़ा था ज़ीर शाह, उसने कहा, मैंने कहा आप डेट की बात हो रही थी, मैंने कहा जरा डेट अगली वाली दे दें, हम नहीं अभी आ सकते। उसने कहा जी मैं चाहूँगा कि आज आप जेल में चली जाएं, ये प्रोसिक्यूटर ने कहा। तो मैंने कहा याद रखें, पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हमें हक देता है। जब हम कॉल देते हैं पुरअमन एहतजाज की, जो इमरान खान ने दी थी, पुरअमन एहतजाज की कॉल थी, जब कोई उसको चैलेंज करेगा, प्रोसिक्यूटर हो जाए या इसके ऊपर कोई सजा दे जज, इनके ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बनती हैं। और ये एहतजाज ऐसे भी कह चुके हैं जो गलत सजाएं दे रहे हैं, इनके ऊपर भी, जजेस के ऊपर भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और लाइसेंस सस्पेंड होने चाहिए जो प्रोसिक्यूटर ये कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ पुरअमन एहतजाज हमारा आइन हक देता है इस चीज़ के ऊपर। जब आइन हमें हक दे रहा है, हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि पुरअमन एहतजाज के लिए इमरान खान की जो लीडर है उसकी आंख बचाने के लिए, मैं सिर्फ कह रही हूँ आप बाहर निकलेंगे। और एक मैं बात करना चाहती हूँ, ये जितनी भी आंख का मसला बता रहे हैं, मैं आपको अपने तौर पे बता रही हूँ, ये आंख इन्होंने खुद जेल के अंदर उनकी खराब की है। ये उसको छुपा इसलिए रहे हैं कि ये करने वाले ये खुद है। इन्होंने जेल के अंदर उनकी आंख के साथ टीके लगाए हैं, जो भी किया, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं। ये लोगों को जेलों में मार सकते हैं, ये लोगों को जेलों में। इमरान खान की आंख खुद से खराब नहीं हुई, जेल वालों ने किया, उसको ये छुपा रहे हैं और उसको और खराब कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं दूसरी आंख पे भी खराब हो जाए। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ये तो पुरअमन बात कर रही है, मैं तो पुरअमन की बात ही नहीं करती। मैं सोचती हूँ लोगों को निकल के जल्दी एहतजाज करना चाहिए। ये वक्त ले रहे हैं, इनको टाइम चाहिए ताकि आंख और खराब हो जाए। और ये समझते हैं कि हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, इनका ख्याल है। मुझे नहीं पता पहले लोग जो कत्ल कर चुके हैं उनका क्या हुआ था। हम बैठेंगे भी नहीं और हम उसका हिसाब भी लेंगे और उसका बदला भी लेंगे। ये हमें अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है कि हमारे साथ अगर आंख खराब की जाए तो आंख का हिसाब लिया जाता है। तो आंख के बदले आंख होगी। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनका ख्याल है कि इनकी आंखें बच जाएंगी, फिर ये लोग अपनी आंखें पट्टियाँ बांध के निकलेंगे, वो उसके ऊपर कुछ चढ़ा के निकलेंगे, लेकिन इनकी आंखें पाकिस्तान में भी नहीं बचेंगी और बाहर की दुनिया में भी नहीं बचेंगी। इन्होंने इमरान खान की जानबूझ के खराब की है। झूठ बोलते हैं कि उनकी आंख खराब हुई है, उनकी आंख खराब नहीं थी, उनकी आंखें ठीक थी। और ये उसका इलाज इसलिए नहीं करवा रहे कि चाहते हैं कि दूसरी आंख पे भी असर हो जाए। ये सब झूठ है और इसके ऊपर हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह।